बिहार की राजनीति में कैसा नतीजा आया है जिसने सिर्फ एक सीट का हिसाब नहीं बदला बल्कि आने वाले दिनों की राजनीति का पूरा गणित बदलने का संकेत दे दिया है। बांकीपुर जो सीट जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, जहां करीब 30 साल तक कोई विपक्षी उम्मीदवार जीत नहीं सका, वहां जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली। पहली बार विधायक बने प्रशांत किशोर की इस जीत ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी। आखिर इस एक जीत का बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा अब सामने आ चुका है और प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को हराकर विधानसभा में अपनी एंट्री कर ली है। ये सिर्फ एक सीट जीतने की कहानी नहीं है, ये उस सीट पर जीत है जिसे बीजेपी पिछले 3 दशक से अपना अभेद किला मानती थी। 1995 के बाद पहली बार यहाँ कमल नहीं खिला और यही वजह है कि इस नतीजे की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। संख्या के हिसाब से देखें तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जन स्वराज के सिर्फ एक विधायक होंगे। एनडीए सरकार के पास 201 विधायक हैं और सरकार को फिलहाल किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन राजनीति सिर्फ नंबरों से नहीं चलती, कई बार एक सीट का संदेश पूरे राज्य की दिशा बदल देता है और बांकीपुर का नतीजा कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। ये चुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं था। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने और बाद में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का ये पहला बड़ा चुनाव था। पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी, लेकिन नतीजा उम्मीद के बिल्कुल उलट आया। ऐसे में विपक्ष अब इसे सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर पहला बड़ा सवाल मान रहा है। दूसरी तरफ ये जीत प्रशांत किशोर के लिए भी खास है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने कई दलों को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन खुद चुनाव लड़ने की राजनीति में ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। पिछले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज कोई सीट नहीं जीत सकी। उस हार के बाद कई लोगों ने उनकी राजनीतिक संभावना पर सवाल उठाए थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार जनसभाएं की, लोगों के बीच गए और आखिरकार बांकीपुर में जीत दर्ज करके विधानसभा तक पहुंच गए। इस जीत ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ा दी। अब तक बिहार में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरे दलों के साथ महागठबंधन उनकी अगुवाई में राजनीति कर रहा था, लेकिन बांकीपुर चुनाव में तस्वीर कुछ अलग नजर आई। जिस प्रशांत किशोर को आरजेडी लगातार बीजेपी की बी टीम बताती रही, उसी प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में जाकर जीत हासिल कर ली। चुनाव के दौरान आरजेडी ने अपना उम्मीदवार भी उतारा, लेकिन मुकाबले में वो काफी पीछे रह गई। ऐसे में अब विपक्ष के भीतर ये सवाल उठ सकता है कि सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज आखिर कौन है। कुछ जानकार मानते हैं कि विधानसभा में अब सरकार को सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीति का अंदाज बाकी नेताओं से थोड़ा अलग रहा है। वो लगातार शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और सरकारी व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। सम्राट चौधरी भी अब उनके निशाने पर रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रशांत किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय नेतृत्व पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की, लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को लगातार घेरते रहे। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने नेतृत्व पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बांकीपुर का एक और संदेश भी काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में अलग अलग वर्गों के वोटों को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, उसने ये संकेत दिया कि बिहार की पारंपरिक जातीय राजनीति में भी धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत हो सकती है। काफी टाइम से राज्य में चुनावी जातीय समीकरणों के आधार पर लड़े जाते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार विकास, शिक्षा और रोजगार को अपना मुख्य मुद्दा बनाते रहे। अगर आने वाले वक्त में उनका यही मॉडल लोगों के बीच असर छोड़ता है तो बिहार की राजनीति का एजेंडा भी बदल सकता है। फिलहाल सरकार सुरक्षित है, विधानसभा का गणित भी नहीं बदला, लेकिन राजनीति का माहौल जरूर बदल गया है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने सिर्फ विधानसभा में कदम नहीं रखा, बल्कि ये संदेश भी दे दिया कि अब बिहार की राजनीति में मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन तक सीमित नहीं रहने वाला। अब तीसरी ताकत भी खुद को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश करेगी।